मेरा अंत केवल मेरी माता या उनका कोई तत्व ही कर सकता है, और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। विवश तो मैं हूं नारायण। मित्र हूं आपका, और एक मित्र सदैव प्रेम नहीं बल्कि कई बार एक मित्र को अपनी मित्रता सिद्ध करने के लिए बल का प्रयोग करना होता है। प्रण लेकर आया हूं मैं, कि आपको अपने साथ ले जाऊंगा, और मैं अपना प्रण अवश्य पूर्ण करूंगा, अवश्य पूर्ण करूंगा, अवश्य पूर्ण करूंगा। शिव, देवी लक्ष्मी ब्रह्मांड के चाहे जिस स्थान पर हो, चाहे जिस माया जाल में हो, चाहे जिस ऊर्जा से जकड़ी हो, मैं उन्हें पुनः पाकर ही रहूंगा। मैं उन्हें वैकुंठ लेकर ही आऊंगा। ये कार्य इतना सरल नहीं है नारायण, क्योंकि नरकासुर ने उस स्थान को किसी अदृश्य कवच से सुरक्षित कर दिया है। वहां जाना, उसे भेदना असंभव है नारायण। माता लक्ष्मी कहां विलुप्त हुई है, कुछ पता लगा? नहीं इंद्रदेव, पूरा ब्रह्मांड खोज लिया, किंतु हम देवी लक्ष्मी को कहीं ढूंढ नहीं पाए। उचित समय आने पर मैं लौट आऊंगी, यही तो कहा था माता लक्ष्मी ने। ना जाने ये उचित समय कब आएगा, हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई इंद्रदेव। समय आ गया है कि ये श्रीहीन संसार पुनः अपने श्री को पाए, पुनः शक्तिशाली बन जाए। प्रभु, यदि ये सत्य है तो इसी क्षण हमें माता लक्ष्मी के पास ले चली। हाँ नारायण, चलिए देवगण। उत्तम, अति उत्तम। अब वो देव तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगे हैं। एक बार वो देवी लक्ष्मी के पास पहुंच जाए
और फिर हम अपना कवच पुनः सक्रिय कर देंगे और फिर ना वहां नारायण पहुंच पाएंगे और ना ही शिव शक्ति। देवी लक्ष्मी, आपके नारायण यहां हैं। वो नरकासुर है। देवी यहां देखिए। मैंने कहा था ना नारायण कि नरकासुर के पास कोई अभेद्य कवच है। तो मैं इस कवच को तोड़ दूंगा ब्रह्मदेव। मैं नारायण की सहायता करूंगी इस कवच को भेदने में। नहीं देवी, हम ये नहीं कर सकते। क्यों शिव? क्योंकि हमारा कर्तव्य है त्रिदेव और त्रिदेवियों के मर्यादा का मान रखना। और ये कवच स्वयं देवी लक्ष्मी ने बनाया है। ये लक्ष्मी कवच मंत्र है। फिर हम देवी लक्ष्मी तक पहुंचेंगे कैसे? आप सभी मानते हैं कि मैं संसार का संचालक हूं। तो फिर आप सब ये भी मानते हैं कि क्षीर सागर पर मेरा अधिकार है। अवश्य। तो मंथन से निकली हर एक वस्तु मेरी हुई। देवी लक्ष्मी भी। जी नारायण। तो समुद्र मंथन से निकली हर एक वस्तु मेरे समक्ष प्रस्तुत की जाए। ये तो केवल आरंभ है। आगे आगे देखिए असुर माता, नरकासुर क्या क्या मांगता है। मेरा अंत केवल मेरी माता या उनका कोई तत्व ही कर सकता है, और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तुम्हारा अंत मैं करूंगी नरकासुर, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ा सत्य भूल रहे हो। और कौन सा सत्य माता?
ऐसा रूप भी है जो किसी नियम, किसी वरदान का पालन नहीं करता, पालन नहीं करता, पालन नहीं करता। आप मुझे नहीं मार सकती। मुझे वरदान प्राप्त है। मुझे केवल मेरी माता या उनका कोई अंश ही मार सकता है। यही वो परम सत्य है नरकासुर। तुम्हें मिला वरदान भी मुझे नहीं रोक सकता। नहीं महादेव, ये छल है महादेव। आपने मुझे वरदान दिया था, ये मुझे नहीं मार सकती। तुमने योजना भी बना ली, वर भी प्राप्त कर लिया, परंतु भूल गए कि देवी लक्ष्मी हो, देवी सरस्वती हो या देवी पार्वती, ये तीनों त्रिदेवियां देवी आदि पराशक्ति का रूप है। और देवी महाकाली का ये रूप आदि पराशक्ति का स्वरूप है। अर्थात मेरे भीतर तुम्हारी माता का अंश है।